नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 10th के लिए अपना जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के जो चौथा पार्ट है उसको देखते हैं। तो आपका क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? इसमें यह लिखा गया है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म आपको बनाने हैं और इनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि से अपन को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो वैसे इस तरह के जो अपन ने क्वेश्चन थे वो अपने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया था। रेखिक युग्म समीकरण कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम में अपन कैसे बनाएंगे। तो इसमें लिखा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। वो इस प्रकार बोल रहा है बच्चों कि एक नगर है जहाँ पर टैक्सी यदि आप किराया करते हो तो वो ऐसा बोल रहा है कि आपको पहले टैक्सी किराया करने से पहले आपको एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा, आपको एक फिक्स आपको चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर के आधार पर अलग से फिर से और चार्ज लिया जाएगा, ऐसे बोल रहा है ये। तो बोल रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपका हो गया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ये इस प्रकार है कि जैसे मान लो ये टैक्सी है, ठीक है, तो ये आपको जब भी अपन इसको किराए पर लेंगे तो ये इस प्रकार बोलता है कि आपको जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपये इसके फिक्स आपका किराया है, ठीक है। पहले मतलब आप किराया उस टैक्सी को ले जाने से पहले आपको 10 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों नियत भाड़ा, ठीक है। और उसके बाद में बोलेगा कि प्रत्येक किलोमीटर के आधार पर मैं इतने रुपये लूँगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है अपन, ठीक है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है आपका नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो अपन को नियत भाड़े के बारे में पता नहीं है, तो मान लेते हैं माना टैक्सी का नियत भाड़ा। तो टैक्सी का जो नियत भाड़ा है उसको अपन ने x रुपये मान लिया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है ये कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपये है। अब मुझे आप ये बताओ कि 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए टोटल रुपए कितने हैं? 105 है। तो इस 105 में ये नियत भाड़ा भी साथ में काउंट हो रखा है। तो अभी मुझे ये बताओ कि क्या प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको किराया दिया, क्या नहीं दिया? तो उसको भी अपन को मानना पड़ेगा। तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि माना टैक्सी का प्रत्येक किलोमीटर का किराया, और वो कितना हो जाएगा बच्चों? y हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। अब देखो, अब इसका यदि मान लो शुरुआत में बोल रहा है कि वो 10 किलोमीटर जाता है तो टोटल रुपए कितने देता है? 105 देता है। तो मुझे बताओ उसमें नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। तो 1 किलोमीटर का किराया y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 y हो जाएगा, बिल्कुल। और उसके रुपए कितने देता है वो? 105। समीकरण नंबर 1। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। उसके बाद में फिर से देखो इसी प्रकार की दिया है उसने कि यदि 15 किलोमीटर के लिए जाता है तो 155 रुपये देता है। तो 15 किलोमीटर जाएगा तो मुझे बताओ नियत भाड़ा तो फिक्स है, तो वो तो आपका x लगने वाला है। अब 1 किलोमीटर का y लगता है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा बच्चों? 15y हो जाएगा। और उसके रुपये कितने टोटल? 155। आप यहाँ तक इस बात को समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो बिल्कुल इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका दे रखा बच्चों x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 105 10y उधर जाएगा तो माइनस का 10y, और ये हो गया यहाँ पर x। तो x का मान अब क्या करेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। आपको x की जगह ये वैल्यू रखनी है, तो लिख देते हैं अपन 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहाँ तक हो गया होगा बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 105 को अपन उस तरफ भेज देते हैं तो 155 माइनस 105 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 10y और प्लस का 15y, तो ये हो जाएगा बच्चों 5y। अब देखो 5y बराबर हो गया बच्चों, इसको यदि मैं घटाऊँगा तो ये हो गया 50, और y बराबर हो गया बच्चों 50/5, और उसकी वैल्यू हो गई 10। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी प्राप्त हुई? 10 प्राप्त हुई। अब देखो बच्चों y अपन ने क्या माना था? y अपन ने माना था कि टैक्सी का प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है? y है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपये आ गई। अब मुझे मान लो x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होगा क्या करेंगे? y का मान
y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या दे रखा है बच्चों, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105 और y के स्थान पर अपन 10 रख देते हैं। तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105 मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो x प्लस 10 को 10 से करूँगा तो 100 हो जाएगा बराबर 105। x बराबर हो जाएगा बच्चों 105 माइनस 100, तो ये x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। तो अपने पास में देखो नियत भाड़ा जो है वो 5 रुपये आ गया और प्रत्येक किलोमीटर किराया कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। बस जिस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दे देते हैं अपन। तो ये बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना देना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि यदि 25 किलोमीटर उसको यात्रा करनी है तो मुझे बताओ नियत भाड़ा तो लगेगा। देखो इस प्रकार लिख देते हैं 25 किलोमीटर का किराया। तो 25 किलोमीटर किराए के लिए मुझे बताओ नियत भाड़ा तो उसको x देना पड़ेगा और फिर अपन को पता है कि 1 किलोमीटर का किराया कितना है, y है। तो मुझे बताओ 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25y हो जाएगा। बिल्कुल, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 5 हो गई और 25 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 को 10 से करूँगा तो 250 और इसको जोड़ूंगा तो 255 रुपये। तो यदि उसको 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसको 255 रुपये उसको अदा करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि एक नियत भाड़े का मतलब है कि आपको टैक्सी किराए करने से पहले उसको चुकाना पड़ेगा, उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर का किराया अलग से लगेगा। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी आप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। देखते हैं इस नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न है वो आपकी क्या हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगी। तो वह अपन को भिन्न ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर न तो अपन को अंश के बारे में पता है, नहीं अपन को हर के बारे में पता है, तो दोनों चीज़ें अपन को माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार देखो लिख लेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो ये अपन ने लिख दिया, अंश इसका x हो गया और हर क्या हो गया, y हो गया। अब जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका बोल रहा है वैसे लिख देते हैं। बोल रहा है अंश और हर दोनों में आपको 2 जोड़ने हैं। तो देखो x और ये y ये आपकी भिन्न है, इसमें भी 2 जोड़ना है और इसमें भी 2 जोड़ना है। तो ये भिन्न कितनी हो जाती है बच्चों, 9/11 हो जाती है। अब क्या करना बच्चों, 11 का गुणा अपन देखो वज्र गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। 11 का इससे गुणा होगा, 9 का इससे गुणा होगा, तो 11 का गुणा कर लेते हैं अपन। 11x प्लस 2 बराबर 9 का गुणा y प्लस 2 से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 11x प्लस 22 और ये हो जाएगा 9y प्लस 80, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 11x और ये 9y को इस तरह लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9y, इधर आपका 18 और 22 हो जाएगा तो माइनस का 22। तो ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। इसी प्रकार देखो बच्चों आगे जो बोल रहा है उसी प्रकार उसमें अपन को करना है। अंश और हर में अपन को इस बार 3 जोड़ देना है, तो वो बोल रहा है 5/6 हो जाती है। तो देखो ये अंश रहा और ये आपका हर रहा, इसमें अब इस बार कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर भी वज्र गुणा करके देख लेते हैं अपन, x प्लस 3 और ये हो जाएगा 5 गुणा y प्लस 3, अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देते तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, ये इस प्रकार हो गया। x और y की वैल्यू अपन इस तरफ कर देते हैं और बाकी जो वैल्यू है उसको अपन इस तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटेंगे तो माइनस का 3, समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। इस प्रकार ये समीकरण आ गए अपने पास में 1 और 2। फिर से अपन को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सरल करना है। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो इसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ, प्लस का 9y हो गया 11x, x बराबर हो गया बच्चों -4 प्लस 9y बटे में 11। ये x की वैल्यू मेरे पास प्राप्त हो गई। अब आपको क्या करना है, x का मान जो है, x का मान समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो रख देते हैं 6x माइनस 5y बराबर माइनस का
3। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो 6 ये हो गया, और -4 + 9y बटे 11 -5y बराबर -3। ये इस प्रकार है। अपन अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 को जब 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 24, प्लस 6 को 9 से करूँगा तो ये हो जाएगा 54 बटे 11 -5y बराबर -3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ, और अपन को क्या लेना पड़ेगा, लसापे लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं 11 और 1 का लसापे कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया। 11 का भाग 11 में देंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का इस पूरे से गुणा करूँगा तो अपनी यही आने वाली है 24 + a²। और 1 का भाग 11 में 11 बार, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55y बराबर -3 बटे 1। अब आपको फिर से क्या करना है, वज्र गुणा करना है। तो 1 का गुणा इस पूरे से होगा तो यही आने वाला बिल्कुल 24 प्लस, अब देखो यहाँ पर लिख ही देते हैं अपन, 54y प्लस का और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये माइनस का बच जाएगा, -24 -y बराबर 11 को इससे गुणा करूँगा तो -33 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, y को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो गया प्लस का, -24, 33 इधर आएगा तो प्लस का 33। अब जब इसको घटाएंगे तो y की वैल्यू मेरे पास प्राप्त होगी बच्चों 9 हो जाएगी। तो y की वैल्यू मेरे पास 9 प्राप्त हो गई। अब इस y की वैल्यू को अपन को समीकरण 1 में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं अपन, तो x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दे रखा है बच्चों, x बराबर -4 + 9y बराबर 11, -4 + 9 गुणा y के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, बिल्कुल 9 रख देते हैं। x = -4 + 9 को 9 से करेंगे तो 81 हो जाएगा, बट्टे में 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर 81 में से 4 अपन घटाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 77 बटे 11। 11 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 7। x की वैल्यू मेरे पास कितनी प्राप्त हो गई बच्चों, 7 प्राप्त हो गई, और y की वैल्यू मेरे पास क्या प्राप्त हो गई, 9 प्राप्त हो गई। तो बस अपन को अंश और हर ज्ञात करना था, तो वह भिन्न हो जाएगी बच्चों, x बटे y का मान हो जाएगा 7 बटे 9। ये अपने पास में भिन्न प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को, फिर से देख सकते हो अच्छे से, और इसको अच्छे से पेन कॉपी लेकर कॉपी में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी परीक्षा में आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ आयु का रिलेशन दे रखा है, तो मुझे बताओ, अभी अपन को इसकी वर्तमान आयु का कोई पता नहीं है, तो अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, दोनों की, जेकब और उसके पुत्र की आयु अपन मान लेते हैं। जेकब की आयु x मान लेते हैं और पुत्र की आयु अपन y मान लेते हैं। तो अपन ने इस क्वेश्चन में इनकी वर्तमान आयु मान ली, जेकब की हो गई x वर्ष और पुत्र की हो गई y वर्ष। अब ये बोल रहा है बच्चों कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मुझे बताओ वर्तमान अभी x है, तो 5 साल बाद में भाई 5 आपका ये भी बढ़ जाएगा और 5 आपका ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद में ऐसा थोड़ी है, जेकब की आयु तो बढ़ेगी लेकिन पुत्र वहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो अपन लिख देते हैं, देखो, तो 5 साल बाद में जेकब की हो गई x + 5 और पुत्र की हो गई बच्चों y + 5। अब जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है, x + 5, उसके पुत्र की आयु कितनी है, y + 5 से 3 गुनी है, तो इसको 3 से अपन गुणा कर देते हैं, तो ये आपका समीकरण हो जाएगा इस प्रकार। तो x + 5 3 से गुणा करेंगे 3y + 15 हो जाएगा। 3y को अपन इस तरफ ले आते हैं, तो x - 3y 15, 5 उस तरफ जाएगा तो -5, और ये हो गया बच्चों 10। x - 3y ये बराबर 10, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 के लिए अपन क्या करेंगे, ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो अभी x और y है, तो 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले में दोनों ही 5-5 साल छोटे हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, x - 5 और y - 5। तो लिख लेते हैं, देखो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व बच्चों इसकी x - 5 हो गई और इसकी y - 5 हो गई। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जेकब की आयु थी आपकी x - 5 और पुत्र की थी बच्चों y - 5, और उसकी क्या 7 गुनी थी।
तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं इसको और गुणा कर लेते हैं। 7y माइनस 35, x और y के पदों को अपन एक तरफ कर देते हैं और बाकी के पदों को अपन एक तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। अब आपके पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया है। इसको अपन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिखूँ मैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 दे रखा है बच्चों, x माइनस 3y बराबर 10। तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 10 प्लस 3y। अब x का मान जो है समीकरण 2 में पुट करना है अपन को, तो लिख देते हैं x का 2 में रखने पर x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 हो जाएगा। x की जगह लिख देता हूँ बच्चों 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 हो जाएगा। 10 को अपन एक काम करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, 30 को अपन इस तरफ भेज देते हैं और यहाँ पर देखो 3y माइनस 7y, तो माइनस का 4y हो जाएगा और इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 10 और 30 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया बच्चों 40 बराबर 4y। तो y की वैल्यू मेरे पास बताओ क्या हो जाएगी, 40/4 और ये हो जाएगी आपके पास में 10। तो y की वैल्यू मेरे पास प्राप्त हो गई बच्चों 10 वर्ष। तो y अपन ने किसको मानी थी, जेकब के पुत्र की आयु कितनी है वर्तमान, 10 वर्ष है। तो अब अपन क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या देगा बच्चों, x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर हो गया 10 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 को 3 से गुणा करो 30 और ये हो जाएगा बच्चों 40 वर्ष। तो जेकब की आयु आई बच्चों 40 वर्ष और जेकब के पुत्र की आयु कितनी आई, 10 वर्ष। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो अपन को बोल रखा था वो अपन ने कर लिया। यहाँ पर अपने से यही पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु आपके जेकब की कितनी हो गई, 40 वर्ष हो गई और उसके पुत्र की कितनी हो गई, आपकी 10 वर्ष हो गई। तो इस तरह से बच्चों ये जो आपकी प्रश्नावली है वो आपकी कंप्लीट होती है। मैंने इसको अच्छे से करवा दिया है, अब बारी आपकी है, इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। फिर भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं बैठा हूँ, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को जो है सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। बाकी सब अच्छा होगा, मेहनत करते जाएं। थैंक यू।